बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ फैक्टर में आपको खुशामदीद है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 आज हम जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 और इसकी एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर है 2 और पार्ट जो है 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके टोटल इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। तो पहले 3 पार्ट्स जो हैं इसकी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए थे। अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला ये 3 पार्ट्स जो रह गए हैं इन्हें भी कवर करेंगे, 4, 5 और 6। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अगेन हमारे पास ये एक सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था कि हमने ये 3 कोऑर्डिनेट्स देखने हैं और इस तरीके से देखने हैं कि क्या ये कोलिनियर हैं कि नहीं। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू इसका आप देता चलूँ कि ये अगर हमारे पास लाइन है स्ट्रेट, तो इसके ऊपर ये 3 पॉइंट्स जो हैं आने चाहिए। ये 3 पॉइंट्स, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है इस एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने चाहिए, तब जाके ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम जो है 2 इक्वेशंस की मदद से प्रूव करेंगे। एक तो डिस्टेंस का इक्वेशन है जो कि अखज़ किया गया है, जो डिराइव किया गया है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस इक्वेशन से इसको डिराइव किया गया है। मैंने अपनी पहली वीडियो में इसको बहुत एलेबरेट किया था अच्छे तरीके से। और इसको फिर प्रूव करने के लिए कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं, हमने ये सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो आइए चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने जो डिस्टेंस की इक्वेशन है इसमें x2 x1 और y2 y1 को हमने सबसे पहले डिटरमिन करना है कि कौन सी x1 x2 और y1 y2 है। लेकिन उससे भी पहले हमें पेयर्स बनाने हैं दो कोऑर्डिनेट्स के। तो पहले 2 कोऑर्डिनेट्स के जो पेयर बनेंगे वो a और b होगा। तो सबसे पहले हम नेम असाइन कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट a है और इस कोऑर्डिनेट का नाम हम b रख लेंगे, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका नाम हम जो है वो c रख लेते हैं। तो ये नेम असाइन करने के बाद आपने जो है डिटरमिन करना है कि x2 और x1 क्या है, y2 और y1 क्या है। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे a और b 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये 2 कोऑर्डिनेट्स एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो लिहाजा a b एक स्ट्रेट लाइन है और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो d होगा। और दिस इक्वल्स टू ये सारी की सारी इक्वेशन जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर है, इनको हमने इनकी वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। तो हमने एज्यूम कर लेना है कि हमने जो a है हमारे पास, a कोऑर्डिनेट का जो पहली वैल्यू है वो x कहलाती है और सेकंड वैल्यू जो है वो y कहलाती है। तो लेट्स एज्यूम कि पहली वैल्यू x1 है और सेकंड वैल्यू इसकी y1 है। और जो b कोऑर्डिनेट है बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी वैल्यूज़ के नेम्स जो हैं वो असाइन कर देंगे। तो 14 जो है वो x की जगह पे है, तो ये हमारे पास x2 हो जाएगा और 7 जो है y2 बन जाएगा। तो अब जो है नेम असाइन करने के बाद अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ को, इन नेम्स की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1 है, तो लिहाजा हमने अकॉर्डिंगली x2 की वैल्यू 14 और x1 की वैल्यू 6 है, तो 14 - 6 करके इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो 14 - 6 होल स्क्वायर लिखेंगे और फिर उसके बाद हमने प्लस का साइन, फिर उसके बाद हमने y2 - y1, तो y2 7 है और y1 जो है 3 है। y2 इज़ 7 और y1 इसमें से माइनस करेंगे y1 जो कि 3 है। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इन तमाम वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट में लेना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइंड करेंगे कि ए बी लाइन का जो डिस्टेंस है वो है क्या। सो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, ये ए बी लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो 14 - 6 जो है वो 8 है और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 रहेगा। 8 × 64 प्लस 7 - 3 जो है 4 होंगे और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा। अब इस पूरी वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट में रखना है। अब इसको फर्दर हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी लाइन इज़ इक्वल टू 64 + 16 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये 70 के इक्वल है। 64 + 16 जो है वो हमारे पास 80 है। तो 80 अंडर रूट हम लिखेंगे और इसको अगर हम सर्च में लिखना चाहें तो हम आंसर को अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 4√5। तो ये इक्विवेलेंट है 4√5 के। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट डिस्टेंस निकल के आया है पहले 2 कोऑर्डिनेट्स का, a और b का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ, और नेक्स्ट पेयर है b और c। दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि d इज़ इक्वल टू BC। b और c 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो BC लाइन इज़ इक्वल टू, हमने बिल्कुल इसी तरीके से नेम्स असाइन कर लेने हैं। इसे मैं जो है इरेज कर लेता हूँ। अब चूँकि B कोऑर्डिनेट और C कोऑर्डिनेट है तो हम जो है नाम असाइन कर लेते हैं। दिस फॉर एग्जांपल x1 और जो सेकंड वैल्यू होती है y की होती है, तो फिर ये y1 रहेगा।
और सी कोऑर्डिनेट के अंदर ये हमारे पास x2 और -3 जो है वो y2 रहेगा। अब नेम्स असाइन करने के बाद हमने प्लग इन करना है इस डिस्टेंस के फार्मूले में इन तमाम वैल्यूज़ को। तो x2 - x1 यानी -6 - 14। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि -6 - 14 होल स्क्वायर, और फिर प्लस का साइन, फिर y2 - y1 यानी -3 - 7 -3 - 7 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। इसे भी जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और जो है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 और -14 जो है 20 होते हैं, और -20 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 400 आंसर आता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आएगी 400 प्लस, और -3 और -7 इज़ -10। तो -10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 100 आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और होल अंडर स्क्वायर रूट। अब फर्दर इसको लेके चलेंगे तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 4 + 1 इज़ 500। तो ये हमारे पास 500 इसका टोटल है। इसे हम सॉल्व करेंगे। 500 अंडर रूट जो है हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर पे इसके आंसर फाइंड कर लेंगे, लेकिन सर्च में। तो अंडर रूट 500, तो सर्च में इसका आंसर आता है 10 अंडर रूट 5। सो हम इसका आंसर लिखेंगे सर्च में 10 अंडर रूट 5। अब जो है हमारे पास ये दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं, दो डिस्टेंसेस निकल के आए हैं। अब जो थर्ड पेयर है हमारे पास वो है ए सी। अब ए और सी का डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने नेम को असाइन करना है कोऑर्डिनेट ए में और कोऑर्डिनेट सी में। लेट्स सपोज कि कोऑर्डिनेट ए में जो वैल्यूज़ हैं दिस इज़ x1 एंड y1, और कोऑर्डिनेट सी में x2 और y2। अब यही वैल्यूज़ जो है हमने प्लग इन करनी है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। सो हम इस तरीके से कुछ लिखेंगे कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 - x1, यानी x2 की वैल्यू हमारे पास -6 है और x1 की वैल्यू 6 है। तो हम लिखेंगे x2 - x1 यानी -6 - 6। इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर प्लस, और फिर हमारा जो है y2 - y1 है। तो y2 हमारे पास -3 है और y1 जो है 3 है। तो अगेन हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि -3 होल स्क्वायर। इसका हम ले लेंगे रूट। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू -6 जो है -12, और -12 का स्क्वायर जो है 144। पॉजिटिव आंसर आएगा 144। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ब्रैकेट में अगर हम -6 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसका स्क्वायर लें तो हमारा आंसर आता है 144 पॉजिटिव, और फिर प्लस का साइन। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये आंसर देगा -6 का जो स्क्वायर है वो है पॉजिटिव 36। सो यहाँ पे 36 जो है पॉजिटिव आएगा, और इसे हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। फर्दर हम इसे जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 144 प्लस 36 जो है हमें आंसर देता है 180। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 अंडर रूट। सो इसको अगर हम सर्च में लिखना चाहें तो हमारा आंसर आएगा, SD प्रेस करेंगे, अंडर रूट 180। तो 6 अंडर रूट 5 इसका नेट रिजल्ट है, 6 अंडर रूट 5। सो अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी इस इक्वेशन में तो देखते हैं कि हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर तो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज़ ये कोलिनियर नहीं होंगे। सो अब जो है हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ए बी का डिस्टेंस जो था हमने कैलकुलेट किया 4 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर हमने 4 अंडर रूट 5 को प्लग इन करना है, प्लस का साइन, और फिर बी सी लाइन का जो डिस्टेंस था वो था 10 अंडर रूट 5। सो दिस इज 10 अंडर रूट 5। दिस इक्वल्स टू ए सी लाइन का जो डिस्टेंस हमने निकाला है वो है 6 अंडर रूट 5। 6 अंडर रूट 5। अब चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों वेरिएबल्स सेम है, यानी अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, तो इनको हम टोटल करके जो है समअप कर सकते हैं। तो 4 + 10 इज़ 14। तो ये रहेगा हमारे पास 14 अंडर रूट 5 इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 6 अंडर रूट 5 है। तो स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों साइड जो है वो अनइक्वल है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड। सो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये नॉन कोलिनियर है। तो हमने आंसर में कुछ इस तरीके से इसको मेंशन करना है। हेंस पॉइंट्स, तो ये जो है हमारा आंसर रहेगा
अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में भी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं, तीनों पॉइंट्स जो हैं, कोलिनियर हैं कि नहीं। तो इन्हीं दो इक्वेशंस की मदद से हम इन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम जो है नेम असाइन कर लेंगे ईच कोऑर्डिनेट को। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं कि दिस इज़ ए, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है इसे हम बी का नाम दे देते हैं, और थर्ड कोऑर्डिनेट अगेन सी है। अब एक कोऑर्डिनेट में जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स की, दिस इज़ x1, सेकंड वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। और इसी तरीके से ए और बी का अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट जो पेयर है हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस निकालने वाला एक पेयर है। तो इस पेयर का सबसे पहले हम जो है डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, और बी कोऑर्डिनेट फिर क्या बन जाएगा, x2 y2 बन जाएगा। सो बी कोऑर्डिनेट x2 और y2। अब हमने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो y2 9 है और y1 जो है 15 है, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसे हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास ए बी लाइन का जो डिस्टेंस है दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का, वो इक्वल होगा 2 का जो स्क्वायर करेंगे हम 4, और प्लस 9 माइनस 15, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसे हम सबसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 9 माइनस 15 और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर 36 आएगा। सो ये पॉजिटिव 36 है और ये पॉजिटिव 4 है, तो ये रहेंगे रूट के अंदर। सो ए बी लाइन इज इक्वल टू 36 प्लस 4 इज़ 40 अंडर रूट। सो 40 अंडर रूट जो है इसका सर्ड्स में अगर हम आंसर लिखना चाहें तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अंडर रूट 40 सर्ड्स में इसका आंसर है 2 अंडर रूट 10। तो ये जो है ए बी लाइन 2 अंडर रूट 10 है डिस्टेंस में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ, और नेक्स्ट पेयर है हमारे पास बी सी लाइन का जो है हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी लाइन इज इक्वल टू, अब चूँकि नेम असाइन करने हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में नेम्स जो है वो असाइन होंगे बी और सी कोऑर्डिनेट के दरमियान। सो बी और सी के नेम्स जो हैं कुछ इस तरीके से होंगे कि बी कोऑर्डिनेट जो है वो x1 हम असाइन कर लेते हैं, लेट सपोज, तो ये y1 रहेगा, और सी कोऑर्डिनेट में x2 y2 ये नेम हमने असाइन किए हैं। अब हमने वैल्यूज़ जो है इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी इस डिस्टेंस के इक्वेशन में। सो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 2 करेंगे, 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस, और y1 जो है हमारे पास 9 है, इसका हमने होल स्क्वायर कर लेना, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये तमाम वैल्यू जो है वो रूट के अंदर रहेगी। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो d इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 जो है वो 5, और 5 का स्क्वायर जो है 25, प्लस माइनस 6 और माइनस 9 जो है माइनस 15 होंगे, और माइनस 15 का स्क्वायर जो है वो 225, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेट रिजल्ट इसका 225 है, लेकिन हम इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो माइनस 6 और माइनस 9 अंडर ब्रैकेट, और ये है होल स्क्वायर में, तो हमारा आंसर है 225। तो ये रहेगा हमारे पास 225। सो इसे भी हम जो है स्क्वायर रूट में रखेंगे। इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 25 एंड 225 जो है 250 होंगे, तो 250 अंडर रूट हमारे पास इसका नेट रिज़ल्ट है। इसे जो है हम सर्च में लिखेंगे, तो हम रूट के अंदर 250 इनपुट देंगे, तो इसका जो सर्च में आंसर है वो है 5 अंडर रूट 10। सो यहाँ पे हमने 5 अंडर रूट 10 मेंशन करना है। सो ये जो है बी सी लाइन का डिस्टेंस है 5 अंडर रूट 10। तो हमने दो डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए हैं। अब तीसरा पेयर जो है वो ए सी जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस हमने फाइंड करना। अब जो है हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और सी कोऑर्डिनेट के दरमियान का। तो सबसे पहले ए कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट को जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन करेंगे। तो ए कोऑर्डिनेट में हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये x1 और y1 है, और सी कोऑर्डिनेट में ये x2 और ये y2 है। सो अकॉर्डिंगली हमने ये वैल्यूज़ जो है इनपुट देनी है हमने अपनी डिस्टेंस के फार्मूले में। सो हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 0 होल स्क्वायर, एंड y2 माइनस y1 यानी माइनस 6 माइनस 15। सो हम लिखेंगे माइनस 6 माइनस 15 होल स्क्वायर।
और ये रहेंगे रूट के अंदर। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर जो है 7 टाइम्स 7 इज़ 49, 7 जो है ये 49 इसका स्क्वायर होगा, और प्लस -6 और -15 ये होते हैं 21, तो -21 का स्क्वायर जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक ये 441 आंसर आएगा इसका। तो ब्रैकेट में -6 और -15 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 441। सो 441 इसका नेट रिजल्ट है, और होल अंडर स्क्वायर रूट। फर्दर हम इसको लेके चलते हैं तो इसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा। तो 49 + 41 हमारे पास क्या आंसर आता है, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हमें प्लस करना है 49, तो हमारा आंसर जो है 490 आएगा। अब चूँकि ये रूट में है तो हम अपने आंसर को हम रूट में लिखेंगे, तो हमारा आंसर 7/10 आएगा। सो इसका नेट रिजल्ट है 7/10। सो अब जो है हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे जो हमने कैलकुलेट की हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में, और प्रूफ करके दिखाएंगे कि तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। सो ए बी लाइन जो हमने फाइंड की थी वो थी 2/10, तो यहाँ पे हमने प्लग इन करना है 2/10 प्लस बी सी जो हमने फाइंड किया था वो 5/10 है, तो यहाँ आ जाएगा 5/10। दिस इक्वल्स टू ए सी जो हमने फाइंड किया वो है 7/10। सो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एडअप करें तो ये हमारे पास 2 + 5 जो है वो 7 होगा, तो नेट रिजल्ट इसका 7/10 है। ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे भी वही वैल्यू है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी। तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट्स तीनों की तीनों जो है वो कोलिनियर है। सो हमने आंसर को कुछ इस तरीके से मेंशन करना है। Hence 3 coordinates A, B and C are collinear। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट में भी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको हमने नेम्स असाइन करने हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एज़ यूजुअल हमने A का नेम देना है, और सेकंड कोऑर्डिनेट B है, और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो C हो जाएगा। सो पहला पेयर जो है हमारे पास A B है, तो लिहाजा A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट को वैल्यूज़ असाइन करेंगे। सो पहली वैल्यू जो होती है कोऑर्डिनेट की वो x की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1, और सेकंड वैल्यू y1। और b कोऑर्डिनेट में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है x2 और y2 की। तो 7 जो है x2 है, और 8 जो है ये y2 हो जाएगा। तो जब वैल्यूज़ असाइन कर लेंगे, अब हमने डिस्टेंस का फार्मूले से इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के a और b कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। सो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ए बी लाइन इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास x2 - x1, तो x2 हमारे पास 7 है यहाँ पे, तो 7 - 1 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1 यानी 8 - -2। सो 8 माइनस, चूँकि ये -2 है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये -2 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देना है, प्रोवाइडेड दैट कि हमने इसको होल स्क्वायर करना है। सो ये होल स्क्वायर जो स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये सारी की सारी वैल्यू रहेगी रूट के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो डिस्टेंस ए बी लाइन इज़ इक्वल टू 7 - 1 इज़ 6, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा, प्लस 8 + 2 जो है वो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका नेट रिजल्ट है 100, और ये सारी वैल्यू रहेगी रूट के अंदर। अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ए बी लाइन इज़ इक्वल टू ये 136 अंडर रूट है, तो इसका जो नेट रिज़ल्ट है सर्ड्स में इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अंडर रूट 136 2/34 हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। सो 2/34 ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ए बी लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, और नेक्स्ट पेयर है हमारे पास बी सी का डिस्टेंस हम फाइंड करने जाएंगे। सो बिल्कुल इसी तरीके से हमने सबसे पहले वैल्यूज़ असाइन करनी है, और उन वैल्यूज़ को हमने डिस्टेंस के फार्मूले में प्लग इन करना है। सो बी सी लाइन है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि बी कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 और y1, और सी कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 और y2। वैल्यूज़ असाइन करने के बाद हमने इन्हें प्लग इन करना है अपने डिस्टेंस के इक्वेशन में। सो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं कौन से हैं, बी सी। तो दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो लिहाजा बी सी लाइन इज़ इक्वल टू y2 माइनस, पहले x2 से स्टार्ट करेंगे, तो x2 - x1, तो x2 की वैल्यू -2 है, माइनस, और x1 की वैल्यू जो है वो 7 है, उसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस
y2 माइनस y1 यानी -7 -8। सो -7 और -8 का हमने होल स्क्वायर ले लेना है और ये तमाम वैल्यू जो है वो रूट के अंदर रहेगी। अब इसे जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे वैल्यूज असाइन करने के बाद। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू BC लाइन -2 और -7 -9 होंगे और -9 का स्क्वायर जो है वो 81 आंसर आएगा हमारा। ये 81 पॉजिटिव होगा और प्लस -7 और -8 -15 का स्क्वायर अगर लेंगे तो आंसर 225 आएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करके भी देखें। सो ब्रैकेट के अंदर हमने -7 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू -8 है, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर तो इसका नेट रिजल्ट है 225। सो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आएगी 225, ये रहेगा स्क्वायर रूट में। इसे हम फर्दर लेके चलेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो D इज इक्वल टू BC लाइन इज इक्वल टू 81 + 25, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 225 + 81। सो इसका नेट रिजल्ट है 306। सो यहाँ पे 306 जो है अंडर रूट इसका आंसर आया है। इसे हम सर्च में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रूट में हमने आंसर लिख लेना है। तो इसका जो सर्च में आंसर आता है वो है 3√34। सो यहाँ पे हमने इक्वेट कर देना है इसको 3√34 से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। नेक्स्ट पेयर जो है हमारे पास A कोऑर्डिनेट और C कोऑर्डिनेट के दरमियान का डिस्टेंस है जिसे हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट। सो AC के दरमियान का जो डिस्टेंस है फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो है वैल्यूज़ को असाइन करेंगे कोऑर्डिनेट A और कोऑर्डिनेट C के दरमियान। कोऑर्डिनेट C को ऑलरेडी वैल्यूज़ असाइन है x2 y2, तो कोऑर्डिनेट A में जो है हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है x1 y1। अब इन वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है अपने डिस्टेंस के फार्मूले। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू AC कोऑर्डिनेट्स, AC लाइन हो जाएगी। दो कोऑर्डिनेट्स में अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो AC लाइन इज इक्वल टू x2 - x1। सो x2 हमारे पास यहाँ पे -2 है, माइनस करेंगे इसमें से x1 को, तो x1 की वैल्यू है 1, इसे हम होल स्क्वायर में लिखेंगे प्लस y2 - y1 यानी -7 माइनस y1 की वैल्यू -2 है। सो लिहाजा हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद इसको होल स्क्वायर में लेके जाएंगे और ये सारी वैल्यू होल स्क्वायर में इस तरीके से आ जाएगी। ये जितना भी एक्सप्रेशन है रूट के अंदर रहेगा। फर्दर इसे लेके चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ AC लाइन इज इक्वल टू, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -2 - 1 इज -3, -3 का स्क्वायर जो है वो +9 है प्लस। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, माइनस माइनस प्लस, और 2 - 7 जो है हमारा नेट रिजल्ट -5 निकलेगा। तो -5 का इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसे जो है हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है डिस्टेंस ऑफ AC लाइन इज इक्वल टू 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 है और ये रहेगा रूट में। सो डिस्टेंस हमारे पास AC कोऑर्डिनेट का इज इक्वल टू 9 + 25 को हम कैलकुलेट कर लेंगे, 9 + 25, ये हमारा आंसर आएगा 34 अंडर रूट। सो अब हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। AB डिस्टेंस फाइंड कर लिया है 2√34 और BC डिस्टेंस फाइंड कर लिया है 3√34 और AC डिस्टेंस फाइंड कर लिया है वो है 3√34। जो AC लाइन है वो है √34। तो इन्हीं तीनों आंसर्स को हमने अपनी सेकंड इक्वेशन के अंदर इनपुट करके हमने देखना है कि क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं। अब जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। तो AB हमने फाइंड किया था विच इज़ 2√34, तो यहाँ हमने जस्ट 2√34 को प्लग इन करना है प्लस BC हमारे पास 3√34 था, 3√34 इज़ इक्वल टू AC जो है हमारे पास √34 है। सो अगर वेरिएबल सेम हो यानी √34 यहाँ है और √34 ये वैल्यू भी है, तो दोनों को हम सेट ऑफ कर सकते हैं और सेट ऑफ करके 5√34 हम इसे लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 5√34 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ओनली √34 है। सो आपने इस तरीके से इसको मेंशन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अब जो है हमारे आंसर लिखने का वक्त है। इस आंसर में कुछ इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे, hence points A, B and C are non-collinear। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर।